चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट टैब में ही अगला ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स। अगर हम कहीं पर अपने पेज पर काम कर रहे हैं, कुछ हम ड्रॉ कर रहे हैं और बीच में अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ जाती है कुछ टेक्स्ट लिखने की, तो उसके लिए हम लोग इस टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम अपने हिसाब से टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स के टेक्स्ट बॉक्स आएंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके के टेक्स्ट बॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इसमें से जो टाइप का आप टेक्स्ट बॉक्स चूज़ करना चाहते हैं उसको चूज़ कर लीजिए और उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट बॉक्स पेज पर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये एक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया, तो वो बॉक्स यानी कि जो शेप उसका डिज़ाइन हुआ है उसके बेसिस पर टेक्स्ट बॉक्स खुल जाएगा। और अब अगर हम इस पर यहाँ पर कुछ भी टाइप करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर टाइप करा सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ टेक्स्ट बॉक्स हमें बने हुए मिलेंगे। तो ये था मेरा टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन। हम इसको यहाँ से बना भी सकते हैं अगर हम चाहें तो। यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन होता है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करके हम चाहें तो पेज पर इस तरीके से सेल्फ ड्रॉ भी कर सकते हैं। यानी कि हम अपना ये बॉक्स अपने साइज़ के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। छोटा बड़ा करना है वो कर सकते हैं और फिर उसके अंदर टेक्स्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दो तरीके के टेक्स्ट बॉक्स हमको मिलते हैं। एक जो टेक्स्ट बॉक्स हमारे सामने आ रहा है, बने हुए टेक्स्ट बॉक्स में से हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो हम लोग सेल्फ कोई बॉक्स ड्रॉ करके उस पर कुछ काम करा सकते हैं। तो ये था मेरा टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन। नेक्स्ट आता है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स के ऑप्शन पर आते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट के बारे में हमने जाना था कि जनरली जो हमारे यूज़र नेम वगैरह होते हैं उनका नाम यहाँ पर हमें शो कर रहा होता है। अगर हम क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट हमारे पेज पर आ जाएगा जो उस लिस्ट में ऐड है। अगर हमने नीचे आ गए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ पर, तो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं अपना, कभी भी कोई लेटर ड्राफ्टिंग कर रहे हों या कुछ फॉर्मेट्स बना रहे हों तो उसके लिए हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से हमको जो भी चाहिए बस उस पर क्लिक कर देंगे। देखिए इस तरीके से कमेंट बॉक्स आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आप जो भी कमेंट्स देना चाहते हैं वो कमेंट आप टाइप कर सकते हैं। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर जैसे आ रहा है पब्लिश डेट, तो डेट का ऑप्शन ले लिया आपने और यहाँ पर अगर आप कोई डेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो डेट आपके पास उस बॉक्स पर आ जाएगी। तो इस तरीके से क्विक पार्ट्स के डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में जाकर के हम लोग इसमें से जो भी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना चाहते हैं और लेना चाहते हैं अपने पेज पर तो उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने इसी क्विक पार्ट ऑप्शन में आता है फील्ड का। फील्ड के ऑप्शन में अगर हम लोग खोलें तो यहाँ पर बहुत सारी फील्ड्स वैसे तो हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन एक जो मेन फील्ड हमें मिल रही है वो यहाँ पर है फार्मूला की। तो चलिए फार्मूला की फील्ड कैसे काम करती है इसके बारे में जान लेते हैं। इसको जानने के लिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये नंबर्स लिखे, जैसे 45 + 89 और इक्वल टू, हम चाहते हैं 45 + 89 का सम यहाँ पर आ जाए। तो इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों को हम कर लेंगे Ctrl+C से कॉपी। तो कॉपी करने के बाद क्विक पार्ट्स ऑप्शन के फील्ड ऑप्शन पर आएंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे और फार्मूला ऑप्शन हमें सामने यहाँ पर दिखाई देगा। तो फार्मूला के ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने जो कॉपी किया था बाहर, यानी कि नंबर्स को जिनको कॉपी किया था इनको हम यहाँ फार्मूले के अंदर करा देंगे Ctrl+V से पेस्ट। इसको पेस्ट कराने के बाद ओके कर देंगे तो ये देखिए वो सम हमारे सामने यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से जो नंबर्स हमने लिए थे उनका अगर हमें सम करना है तो हम लोग फील्ड के फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर हमें वो सम्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र। बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र में भी हमें यहाँ पर कई तरीके के बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलते हैं, आप वो देख सकते हैं और अपने हिसाब से अपने पेज पर लेना चाहते हैं तो इनको आप ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया बिब्लियोग्राफी के नाम से एक ब्लॉक बना हुआ था और इसको करा लिया इंसर्ट। तो यहाँ पर बिब्लियोग्राफी के नाम पर अभी कोई भी हमने कंटेंट ऐड नहीं किया है तो वो अभी हमें इस तरीके से दिखा रहा है देयर इज़ नो सोर्स इन द करंट डॉक्यूमेंट। अगर आप कुछ लेना चाहते हैं
तो यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन में एडिट प्रॉपर्टीज़ पर जाकर के आप जिसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे ये बिब्लियोग्राफी वाला था, इसको मुझे एडिट करना था, तो यहाँ पर हम इसका नाम चेंज करा सकते हैं, इसके अंदर क्या कंटेंट हो वो कंटेंट दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऐड ऑन करा सकते हैं। अगर हमने बना लिया है, जैसे हमने यहाँ पर एक वी के नाम से बनाया था पहले, और अब अगर हमें नहीं चाहिए तो इसको हम यहाँ से डिलीट के ऑप्शन के थ्रू डिलीट भी करा सकते हैं। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कुछ हमें बने हुए मिलते हैं हमारे टेक्स्ट के साथ, तो हम इनको यहाँ से डायरेक्टली इंसर्ट भी करा सकते हैं, और अगर हम अपने काम के हिसाब से बनाना चाहते हैं, उनको ऐड कराना चाहते हैं, तो हम ऐड भी करा सकते हैं। तो ये क्विक पार्ट्स के हमारे ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे सामने यहाँ पर वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के ऑप्शन में देखते हैं तो इस तरीके के वर्ड आर्ट ऑप्शन यानी टेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसका ऑप्शन हम लोगों ने होम टैब में यहाँ पर देखिए इसके साथ सीखा था। तो यहाँ पर हमारे सामने ये टेक्स्ट हमें मिल रहा है। देखिए ये यहाँ से भी आप ले सकते थे, और इंसर्ट पे अगर हम लोग आते हैं वर्ड आर्ट ऑप्शन पर तो हम लोग यहाँ से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से बॉक्स आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर जो भी लिखना है वो आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए, और बाकी सेटिंग्स हम लोग इसकी पहले ही सीख चुके हैं। तो ये इंसर्ट टैब का वर्ड आर्ट ऑप्शन था, जिसको हम लोग इस्तेमाल करके कुछ भी फॉर्मेट पर टेक्सटिंग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप के लिए हम कुछ मैटर ले लेते हैं पहले। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखा, इक्वल टू का साइन लगाया, और यहाँ पे किया हमने मैटर टाइप। जैसे ही हमने मैटर टाइप किया तो ये यहाँ पर हमें इस तरीके से टेक्स्ट देखने को मिल गया। ड्रॉप कैप देखिए अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो ड्रॉप कैप का ऑप्शन हाईलाइट तब होता है जब हमने किसी सेंटेंस को या किसी वर्ड को हमने सेलेक्ट किया होगा। तो जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया तो देखिए ड्रॉप कैप का ऑप्शन हाईलाइट हो गया। ड्रॉप कैप बेसिकली ड्रॉप कराने का काम करता है हमारे सेलेक्टेड लेटर को। जो भी लेटर हमने सेलेक्ट किया है उसको ड्रॉप कराएगा, यानी कि उसको हम अपने हिसाब से बड़ा या कर सकते हैं यहाँ पर इन ऑप्शंस के थ्रू। जैसे अगर नन लगा हुआ है तो इस टाइम पर कुछ नहीं आ रहा है। अगर हमने ड्रॉप का ऑप्शन पर क्लिक किया तो देखिए ये इस तरीके से हमारा टेक्स्ट जो है ये ड्रॉप हो गया, यानी कि 3 लाइंस में गैपिंग करते हुए इस टेक्स्ट बॉक्स को हमें दे रहा है। ड्रॉप कैप के ऑप्शन पर वापस नीचे आ गए तो इन मार्जिन लगाया तो ये इस तरीके से मार्जिन फॉर्म में हमें शो करा रहा है, यानी कि अभी अगर हमने मार्जिन लगाया तो ये जो हमने ओ सेलेक्ट किया था ये बाहर आ गया, यानी कि जो मार्जिन एरिया से बाहर का एरिया है वहाँ पर आ गया है। अगर हमने ड्रॉप फॉर्म लगाया था तो ये उसी पैरा में देखिए एडजस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी वर्ड को ड्रॉप करा सकते हैं। ये 2 ऑप्शंस मेरे पास हैं, इन दोनों में से हम जो ऑप्शन आपको सूटेबल लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कभी आप न्यूज़पेपर वगैरह देखिए तो उसमें कोई हेडिंग्स लिखी होती हैं, तो वो जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो काफ़ी बड़ा लिखा होता है, तो वो ड्रॉप कैप के थ्रू ही इस्तेमाल किया जाता है। ड्रॉप कैप ऑप्शन पर आते हैं तो इसमें कुछ सेटिंग्स हमको करने को मिलेंगी। नन के साथ तो कोई सेटिंग्स हाईलाइट नहीं होंगी, हम ड्रॉप या फिर इन मार्जिन के थ्रू इन सेटिंग्स को कर सकते हैं। जैसे हम ड्रॉप वाले ऑप्शन पर आ गए तो ड्रॉप में हमने इससे पूछा है लाइंस टू ड्रॉप। पहली चीज़ तो फॉन्ट है, तो फॉन्ट तो आपको पता है आप खुद ही चेंज करा सकते हैं। उसके बाद आता है लाइंस टू ड्रॉप। लाइंस टू ड्रॉप का ऑप्शन यहाँ पर कि कितनी लाइन ड्रॉप करें। अभी हमने जब काम किया था पिछला तो देखिए इसमें 3 लाइन ऑटोमेटिक ड्रॉप हो गई थी, क्योंकि यहाँ से लगा हुआ था लाइंस टू ड्रॉप में 3। अगर हम चाहते हैं कि 5 लाइन की गैपिंग हो, और अब अगर हम ओके कर देते हैं तो देखिए हमारा जो वर्ड है वो 5 लाइन की गैपिंग लेगा, 1 2 3 4 और ये 5। ये जो हमारे बीच की खाली जगह है ये भी एक लाइन ही है, तो वो 5वीं लाइन वहाँ से लेगा। अगर हम 4 लाइन की गैपिंग देना चाहते हैं तो देखिए ये 4 लाइन की गैपिंग लेगा। तो इस तरीके से आपको कितनी लाइन को ड्रॉप कराना है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट। इस ड्रॉप किए हुए वर्ड को और इस टेक्स्ट के बीच में कितना डिस्टेंस हो, तो वो डिस्टेंस आप सेट कर दीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिए इस वर्ड के और इस पैरा के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, जो कि हम लोगों ने ड्रॉप कैप ऑप्शन के इस ऑप्शन से किया है। तो ये ड्रॉप कैप का ऑप्शन है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करके दोबारा से नन कर दीजिए तो ड्रॉप कैप नॉर्मल आ जाएगा। ये देखिए तो हमने इस पर अप्लाई करा दिया है अभी। तो
नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ से डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का ऑप्शन यहाँ पर आपको जहाँ पर भी चाहिए डेट एंड टाइम के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए किसी भी फॉर्मेट का डेट एंड टाइम, ओके कर दीजिए, तो वो करंट डेट और टाइम आपके सिस्टम पर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट का ऑप्शन। ऑब्जेक्ट का काम बेसिकली ये होता है कि अगर हम चाहें तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कोई फाइल अपने इस करंट फाइल पर इंसर्ट करा सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट फाइल पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे हमारे सामने। एक तो आ रहा है क्रिएट न्यू और दूसरा आ रहा है क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो क्रिएट न्यू पर अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग कोई फाइल क्रिएट करके यहाँ पर ला सकते हैं, और अगर क्रिएट फ्रॉम फाइल का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों ने जो फाइल पहले से बना रखी है उसको ले आएंगे। तो इन दोनों ही ऑप्शन को जान लेते हैं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। देखिए ऑब्जेक्ट का ऑप्शन हम जैसे ही ऑन करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मिलेगा ऑब्जेक्ट टाइप। जैसे ही ऑब्जेक्ट टाइप पर हमने देखा तो यहाँ पर हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहे हैं, जैसे बिटमैप इमेज, कोरल, कोरल फोटो पेंट, कोरल ड्रॉ, एक्स3 ग्राफिक, देखिए बहुत सारे मिल रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पढ़ रहे हैं, तो होपफुली आपने वर्ड 2003 हो सकता हो पढ़ा हो या हो सकता हो ना भी पढ़ा हो। तो हम कुछ ऐसा ऑप्शन इसमें से इस्तेमाल करेंगे जो आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए और आप लोगों के लिए ईजिली अंडरस्टैंड भी हो। तो पेंट का सॉफ्टवेयर तो मोस्टली सभी ने पढ़ा होगा, क्योंकि अगर वर्ड के सॉफ्टवेयर पर हैं तो पेंट आप पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो बेसिक ऑपरेटिंग तो ज़रूर से ज़रूर आती होगी पेंट की। तो क्रिएट न्यू के ऑप्शन में हमको यहाँ पे सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे मिलते हैं। वैसे तो हमें वर्ड के ऑप्शन भी मिलेंगे, एक्सेल के भी मिलेंगे। देखिए यहाँ पे मिल रहा है एक्सेल वर्कशीट, ग्राफ चार्ट, प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट, वर्ड 397 डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से हम इनको भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर पेंट के साथ या फिर हम आपको वर्ड पैड के साथ भी इसका काम सिखा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया ये वर्ड पैड डॉक्यूमेंट और ओके किया, तो ये देखिए वर्ड का पेज मेरे सामने यहाँ पर खुल करके आ गया है। हम वर्ड पैड के पेज पर कुछ भी काम करेंगे वो डायरेक्टली मेरे इस पेज पर आ जाएगा। तो ये देखिए वर्ड पैड की फ़ाइल खुल गई। इसके साथ ही अगर हमने इसको बंद कर दिया और ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे दोबारा गए और अगर अब हमने बिटमैप इमेज लगा लिया और ओके कर दिया, तो देखिए यहाँ पर पेंट की फ़ाइल खुल गई है। यानी कि आप जिस सॉफ्टवेयर को चूज़ करेंगे वो सॉफ्टवेयर आपके सामने खुल करके आ जाएगा और उस सॉफ्टवेयर पे आप जैसा काम करेंगे वैसा काम आपकी इस फाइल पर आता जाएगा। तो हम लोग पेंट के सॉफ्टवेयर पर आ गए हैं और पेंट पर हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें कर ली, जैसे कि हमने कुछ शेप्स वगैरह ड्रॉ कर लिए। अभी हमने सिर्फ एक सिंगल शेप ड्रॉ किया है और इसमें फिल का हमने क्रेयॉन फिल लगाया और यहाँ से इसको करा दिया फिल। ये तो ब्लैक कलर से फिल हो गया। अभी अगर हमने इसको क्लोज़ किया तो देखिए हमने जो पेंट पे काम किया था वो मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के सॉफ्टवेयर पर आ गया। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पर कुछ भी काम करके अपने इस करंट डॉक्यूमेंट पर ला सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट का काम होता है। जब हमने यहाँ पर क्रिएट न्यू का ऑप्शन इस्तेमाल किया तो सॉफ्टवेयर चूज़ करने के बाद हम उस सॉफ्टवेयर को चला पा रहे हैं नहीं चला पा रहे हैं ये हम पे डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए आप इसमें से कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चूज़ कर लेते हैं जो आपको चलाना ही नहीं आता है, तो आप जब उसको चला नहीं पाएंगे तो आप काम इस पर कैसे लेकर आएंगे। तो इसीलिए मैंने बहुत ईजी सा एक सॉफ्टवेयर बताया है बिटमैप इमेज। बाकी अगर आप में से किसी को भी इसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर की ऑपरेटिंग आती है आप उसको क्लिक करके ऑन करिए और उस सॉफ्टवेयर पर काम करके आप अपने वर्ड की फाइल पर ला सकते हैं। तो क्रिएट न्यू से हमने जब चूज़ किया तो हमने नई फाइल बनाई, ओके कर दिया। अभी अगर हमने यहाँ पर डिस्प्ले एज आइकन लगा दिया और ओके कर दिया तो ये जो फाइल हमें पीछे देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही है ये इस तरीके के आइकन के रूप में आ जाएगी। इसको लगा के ओके करें तो अब जैसे अगर हम कुछ लेते हैं क्योंकि क्रिएट न्यू का ऑप्शन था तो देखिए इस तरीके के आइकन पे आएगी। यानी जब हमने आइकन नहीं लगाया डिस्प्ले एज आइकन तो हमारी ये फाइल आ रही थी और जब हमने कुछ काम करके यहाँ पे डिस्प्ले एज आइकन का ऑप्शन ऑन कर दिया तो वहाँ पर आइकन आ गया। तो हमने जब क्रिएट करी तो दो तरीके से हमने यहाँ पर क्रिएट करना सीखा, एक तो डिस्प्ले एज आइकन के साथ और एक बिना डिस्प्ले एज आइकन के साथ, यानी कि फाइल हमें सामने दिखाई दे। डिस्प्ले एज आइकन का ऑप्शन अगर हम लोग ऑन कर रहे थे तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है चेंज आइकन। चेंज आइकन के ऑप्शन पर आते हैं तो देखिए पेंट के कई सारे आइकन्स इन्होंने दे रखे हैं। आप चाहते हैं कि जो आइकन पीछे दिख रहा है वो ये वाला था,
आप इसको चेंज करना चाहते हैं और आप जो आइकन सेलेक्ट करें वो शो करने लगे तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर लीजिए। तो देखिए अब अगर आप बिटमैप इमेज को लेते हैं और ओके करेंगे तो फिर से एक नया पेज खुलेगा। अब आप अगर कुछ नया ड्रॉ करेंगे तो आपको उसी आइकन के रूप में वहाँ पर ये शो कराएगा। इस पर आप जब डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। अगर आप इस आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग सिर्फ आइकन्स को भी अपनी फाइल्स पर ला सकते हैं और जो काम किया है उस काम को भी अपनी फाइल पर ला सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन था ऑब्जेक्ट में क्रिएट न्यू का। उसके बाद हमारे सामने आता है यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम फाइल का ऑप्शन। क्रिएट फ्रॉम फाइल का ऑप्शन पर आते हैं, ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो बनी हुई फाइल्स हैं, यानी हमारे सिस्टम पे जो बनी हुई फाइल्स हैं उनको हम ला सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 की एक फ़ाइल थी, इसको करा लिया इंसर्ट और ओके कर दिया। तो उस फाइल पर जितना भी काम था वो सब आ जाएगा। क्योंकि फ़ाइल थोड़ी बड़ी थी, थोड़ी हैवी है, तो खुलने में कुछ टाइम लेगा। देखिए अभी हमारे सामने यहाँ पर नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया है, लेकिन ये देखिए इस तरीके से हमारी फ़ाइल यहाँ पर ये ओपन हो गई। प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, खुल जाएगी लेकिन ये फ़ाइल। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग क्रिएट फ्रॉम फाइल पर अगर जाते हैं तो वहाँ पर जो पहले से क्रिएट है फाइल, मतलब हमको कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, हम बनी हुई फाइल्स को यहाँ पर ला सकते हैं। उसके बाद इसमें भी यहाँ पर ये ऑप्शन है डिस्प्ले एज आइकन। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप आइकन के रूप में अपनी फ़ाइल को देख पाएंगे। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये फ़ाइल मेरी ओपन हो जाए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हमारी ये फ़ाइल धीरे धीरे खुल रही है। फ़िलहाल हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का ऑप्शन। उसके बाद इसी में एक और ऑप्शन आता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल को चलाने के लिए हमने बाकी का जो नीचे मैटर आया था हम सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाएगी उसकी वजह से फ़ाइल। चलिए यहाँ पर हम वापस आ गए हैं और ऑब्जेक्ट के टेक्स्ट फ्रॉम फाइल ऑप्शन पर आ गए अगर, तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से हम लोग सिर्फ टेक्स्ट ले सकते हैं। यानी कि अगर अभी हमने जो यहाँ से ऑप्शन इस्तेमाल किया था ऑब्जेक्ट का क्रिएट फ्रॉम फाइल, तो क्रिएट फ्रॉम फाइल में क्या हो रहा था कि पूरी फाइल आ रही थी, मतलब हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, कोई शेप बनाया है, कोई पिक्चर लगाई है, तो वो सब कुछ आ रहा था। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग उस फाइल का सिर्फ मैटर ले सकते हैं। अगर हमने उस फाइल पर कुछ भी ड्रॉ किया है, कुछ भी शेप्स बनाए हैं, तो वो नहीं आते हैं। तो जैसे ये वर्डपैड की एक फ़ाइल थी, हमने इसको करा लिया इंसर्ट, तो उस फाइल पर हमने जो भी टेक्सटिंग करी होगी, देखिए हमने जो भी मैटर लिखा था वर्डपैड की फ़ाइल पर, वो सब हमारे पेज पर आता जाएगा। क्योंकि ये हमारी ऑब्जेक्ट फॉर्म में थे तो ये हमारे सारे यहाँ पर इस तरीके से इंसर्ट हो गए हैं। तो ये हमारा था ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का ऑप्शन, जिसमें हमारे सामने टेक्स्ट फॉर्म में फ़ाइल सारी शो करेंगी और उनको हम लोग यहाँ पर लेकर के अपनी इस फाइल के बीच में इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा पूरा टेक्स्ट आ गया है। तो ये था मेरा ऑब्जेक्ट का ऑप्शन, जिसमें हम लोगों ने कैसे हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू फाइल्स ला सकते हैं उनके बारे में जाना। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर इक्वेशन। इक्वेशन के लिए हमने यहाँ पर बीच में स्पेस बनाई थोड़ी सी, यहाँ पे कर्सर प्लेस किया, इक्वेशन पर आ गए अगर हम, तो देखिए जितने भी मैथमेटिक फंक्शंस होते हैं उनकी कुछ इक्वेशंस हमें बनी हुई यहाँ पर मिलती हैं। अगर हम चाहें तो इन इक्वेशंस को अपने इस पेज पर इंसर्ट करवा सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन को आप क्लिक कर लीजिए तो वो इक्वेशन आ जाएगी और उसके डिज़ाइंस के ऑप्शंस भी यहाँ पर आ जाएंगे। आप इक्वेशन में जो भी चीज़ें देना चाहते हैं वो इक्वेशन में आप यहाँ पर वैल्यूज़ दे दीजिए, या आप कुछ और देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। बट उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप इन इक्वेशंस को समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि किसी भी इक्वेशन के बीच में अगर हम कोई वैल्यूज़ देते हैं तो उसका आउटपुट जो आ रहा है वो हमें कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें आप इन इक्वेशंस के थ्रू जान सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशंस का ऑप्शन होता है।
अगर हम इंसर्ट न्यू इक्वेशन के ऑप्शन पर आते हैं तो हम लोग यहाँ पर हमें जो सिंबल्स मिलते हैं या जो कुछ इस तरीके की इक्वेशंस मिलती हैं, हम इनके थ्रू अपनी कोई इक्वेशन बना सकते हैं जो हमें उस लिस्ट में नहीं मिल रही थी। तो हम इनका इस्तेमाल करते हुए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट में से इसका इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद हमने प्लस लगाया, फिर हमने कहा ग्रेटर देन का सिंबल आए, फिर हमने कहा लार्ज ऑपरेटर में से ये वाला ऑपरेटर लग जाए। तो इस तरीके से हम अपनी कोई एक इक्वेशन बना सकते हैं अगर हम इसमें से कुछ भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन का ऑप्शन था जिसको हम लोगों ने सीखा। ये इक्वेशन का ऑप्शन हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिंबल। सिंबल का ऑप्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर किसी भी तरीके का सिंबल हमें अपने पेज पर चाहिए तो वो सिंबल हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। वैसे तो कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो हमारे कीबोर्ड में दिए रहते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, कॉमा और क्वेश्चन मार्क, तो परसेंटेज, तो वो, लेकिन फिर भी अगर हमें कुछ ऐसे सिंबल्स जो हमारे कीबोर्ड पे नहीं मिल रहे हैं और वो सिंबल्स हमें चाहिए तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इस सिंबल ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इस सिंबल ऑप्शन में देखिए यहाँ पर इस तरीके के सिंबल देखने को मिल रहे हैं, आपके सामने जो आ रहे हैं आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप कोई चाहते हैं तो मोर सिंबल्स के ऑप्शन पर आ जाइए। मोर सिंबल्स के ऑप्शन पे आने के बाद ऑप्शन ऑन हो रहा है और इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमको सिंबल देखने को मिल जाएंगे। हम अगर यहाँ से फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर आते हैं और फ़ॉन्ट में आकर हम फ़ॉन्ट चेंज कराते हैं तो फ़ॉन्ट के हिसाब से यहाँ पर देखिए सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम जैसा जैसा फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे उसके हिसाब से सिंबल्स बदलते रहेंगे। यहाँ पर अगर हमने ये चूज़ कर लिया वेबडिंग्स का फ़ॉन्ट, देखिए इसमें इस तरीके के सिंबल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट के हिसाब से सिंबल बदलते जाएंगे। जो सिंबल आपको चाहिए अपने पेज पे उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से करा लीजिए इंसर्ट। जैसे ही आप इस पर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे देखिए पीछे पेज पर आपके ये सिंबल यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लीजिए तो आपको ये बहुत अच्छे से दिखेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से हम लोग सिंबल का साइज़ बढ़ा सकते हैं। बेसिकली सिंबल की हम पूरी सेटिंग्स वैसे ही कर सकते हैं जैसे हम लोग टेक्स्ट के साथ करते हैं। देखिए हमने ये सिंबल ले लिया। इसके बाद हमने कहा अगर हमको कोई दूसरा सिंबल चाहिए जो कि है ये, इस पे रखा कर्सर और इंसर्ट करा लिया तो देखिए ये सिंबल आ गया। तो इस तरीके से अगर आप कुछ पैम्पलेट बना रहे हैं, कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई लेटर हेड वगैरह, तो उस पर अगर इस तरीके के कोई सिंबल्स का इस्तेमाल करना है तो वहाँ पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं सिंबल्स के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए आपने कुछ बनाया है और इस सिंबल का इस्तेमाल आपको बार बार करना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए इसमें से हम कोई एक कॉमन सिंबल ले लेते हैं जो मोस्टली यूज़ होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर ये एक सिंबल ले लिया, ये वाला, और ये सिंबल हमें बार बार लेने के लिए इंसर्ट कराएंगे, क्लोज कर दिया मान लीजिए। अब हमें फिर चाहिए तो फिर से सिंबल के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, मोर सिंबल्स में जाना पड़ेगा। अगर यहाँ रिसेंट में नहीं आ रहा है तो फॉन्ट ढूंढनी पड़ेगी और फिर सिंबल इंसर्ट कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और हमें बार बार ऑन करने में काफ़ी टाइम भी लगेगा। तो यहाँ पर इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है दैट इज़ शॉर्टकट की। शॉर्टकट की के ऑप्शन पर आते हैं तो हम लोग डायरेक्टली इन सिंबल्स की शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये जो सिंबल सेलेक्ट किया है इसकी हमने एक शॉर्टकट की दे दी कंट्रोल शिफ्ट टी। कोई कॉमन शॉर्टकट कीज मत असाइन करिएगा। जैसे अगर आपने मान लीजिए दे दिया कंट्रोल जेड, तो कंट्रोल जेड से फिर आपका सिंबल आने लगेगा, फिर कंट्रोल जेड से आप अंडू नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कंट्रोल सी की शॉर्टकट की सिंबल के लिए दे दी तो फिर कंट्रोल सी आपका कॉपी नहीं करेगा, कंट्रोल सी से सिंबल आने लगेगा। तो हमने कोई एक अनकॉमन सी शॉर्टकट की दे दी है जैसे कंट्रोल शिफ्ट और टी। तो इसको लेने के बाद हमने इसको यहाँ से कर दिया असाइन और क्लोज। अब अगर हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और टी की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर मेरे सामने वो सिंबल उतनी बार आता जाएगा जितनी बार हम लोग उस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी से ये सिंबल आता जा रहा है। तो इसी तरीके से जो सिंबल्स ऐसे हैं जो आप बार बार यूज़ करते हैं और मोस्टली यूज़ होते हैं तो उन सिंबल्स की हम लोग शॉर्टकट की बना सकते हैं। तो और अगर हमें शॉर्टकट की नहीं चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट टी। अगर आपको नहीं चाहिए तो शॉर्टकट की के ऑप्शन पर दोबारा जाइए, उस शॉर्टकट की को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से कर दीजिए रिमूव। रिमूव करने के बाद इसको कर दीजिए क्लोज, देन क्लोज। अब अगर हम कंट्रोल शिफ्ट टी दबाएं तो देखिए कुछ नहीं आ रहा है।
तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सिंबल्स को इंसर्ट करा सकते हैं, उनकी शॉर्टकट कीज़ बना सकते हैं, और उनकी शॉर्टकट कीज़ अगर हमें नहीं चाहिए तो उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं। देखिए सारे सिंबल्स के साथ वो शॉर्टकट कीज़ नहीं शो कर रहा है। जिन शॉर्टकट कीज़ तो आप बनाएंगे सिर्फ उस सिंबल की वो शॉर्टकट कीज़ यहाँ पर शो कराएगा, अगर नहीं बनी है तो नहीं शो करेगा। तो ये मेरा सिंबल का ऑप्शन था। इसी सिंबल में यहाँ पर हमें एक ऑप्शन और देखने को मिलता है, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट का ऑप्शन क्या करता है, हम लोग अगर चाहें तो किसी भी तरीके से शॉर्टकट की के फुल फॉर्म्स जैसे बनाए जाते हैं, या कुछ हमको एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ रिप्लेस करनी है, उसको हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर हम ऑटो करेक्ट की लिस्ट देखें तो देखिए बहुत सारे तो हमें ऑलरेडी देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप अबाउट लिख रहे थे और अबाउट की स्पेलिंग गलती से आपसे ये टाइप हो गई है ABOTU, तो वो ऑटोमेटिक इसको चेंज कर देगा और यहाँ पे कर देगा ABOUT। ऑटो करेक्ट का मतलब होता है ऑटो यानी कि खुद से करेक्ट करे, किसको करे, उसकी लिस्ट यहाँ पर हमें दी होती है, और अगर हम चाहें तो इसमें बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो जैसे अक्रॉस की स्पेलिंग अगर मान लीजिए हमने गलती से लिख दी है ACCROSS, तो वो ऑटोमेटिक चेंज कर देगा और उसको करेक्ट कर देगा ACROSS। चलिए इसको एक बार करके देख लेते हैं पहले पेज पर। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया ACCROSS, तो देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, इस वजह से यहाँ पर इस तरीके से ग्रीन लाइन हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर स्पेस किया या फिर एंटर किया तो देखिए स्पेलिंग सही हो गई, क्योंकि वो स्पेलिंग मेरी लिस्ट में ऐड थी, इस वजह से सही कर दी। अब ऐसा नहीं होगा कि आप अक्रॉस की कोई भी गलत स्पेलिंग लिखें और वो सही कर दें। तो सारी स्पेलिंग्स को वो अगर लिस्ट में ऐड है तो लेगा, और नहीं ऐड होगी तो नहीं लेगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑटो करेक्ट का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट में जो बनी हुई शॉर्टकट कीज़ हैं या बने हुए से हमारे ऑटो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं, उनको तो हम लोग ले ही सकते हैं, और अगर हम बनाना चाहें तो हम यहाँ पर बना भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा DCA, तो DCA हमने इसका यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर दिया। यहाँ पे दे दिया डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। हम चाहते हैं हम जब भी अपने पेज पर DCA लिखें तो रिप्लेस हो जाए किसके साथ, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो हमने इसको ऐड करा लिया और ओके कर दिया। इसको यहाँ से भी हमने क्लोज़ किया। अभी अगर हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर लिखा DCA। इसको जैसे ही लिखकर हम स्पेस दबाएं या फिर एंटर की प्रेस करें तो तुरंत उस वर्ड से रिप्लेस कर देगा जो हमने स्पेलिंग इसमें ऐड करी है, यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी शॉर्टकट के फुल फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी गलत स्पेलिंग्स के करेक्शन स्पेलिंग्स ऐड कर सकते हैं। तो ऑटो करेक्ट डायरेक्टली उनको करेक्ट करके हमको दे देगा, और बार बार हमको उन चीज़ों के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि हम इन्हीं चीज़ को, मान लीजिए DCA आपको यहाँ लिखना है, फिर आपको 50 पन्ने के बाद फिर DCA आपको फुल फॉर्म देना था उसका, तो फिर से आपने जब DCA लिखा एंटर किया तो फिर से आ गया। तो इस तरीके से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको हर बार DCA लिखने पर मिलता रहेगा। लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस ही लिखना हो सकता हो हमें DCA लिखना हो। तो उसी ऑप्शन पर हम खोल लेंगे ऑटो करेक्ट का ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन होता है रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। अगर इसको अभी हम ऑफ कर दें, अब ओके करें, अब अगर हम यहाँ पर लिखें DCA, अब हम स्पेस करें या एंटर करें तो देखिए रिप्लेस नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जो इसका रिप्लेस वाला ऑप्शन था वो बंद कर दिया है। तो जब भी हमें किसी वर्ड के साथ दूसरे वर्ड को रिप्लेस कराना है तो उसके लिए हमारे सामने ये वाला ऑप्शन ऑन होना चाहिए, और वो चीज़ें हमारी लिस्ट में ऐड भी होनी चाहिए। तो इसको लगा के अगर हम ओके कर रहे हैं, अब इंसर्ट करा रहे हैं, क्लोज़ करा रहे हैं, तो हमारे सामने फिर से DCA का फुल फॉर्म आने लगेगा। ये देखिए, तो ये था हमारा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।
अभी अगर हम किसी ब्रैकेट के अंदर सी लिखकर इसको बंद करें तो ये देखिए कॉपीराइट का सिंबल आया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिंबल के ऑप्शन में हम लोगों ने सिंबल्स कैसे ले सकते हैं, उनकी शॉर्टकट कीज़ के बारे में जाना और शॉर्टकट कीज़ क्रिएट कैसे होती हैं वो सीखा, और ऑटो करेक्ट का ऑप्शन कैसे काम करता है इसके बारे में जाना। तो ये हमारा सिंबल का ऑप्शन था। इसी के साथ ही हमारा ये इंसर्ट टैब पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोगों ने पेजेस के बारे में जाना, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस में बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने आए थे, लिंक्स, हेडर, फुटर। इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट से रिलेटेड हमारे सामने कई ऑप्शन थे कि किस तरीके से हम लोग टेक्स्टिंग कर सकते हैं, इसके बारे में